है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। सुने हैं कि धर्मा सुधर रहा है, अब ट्रेनिंग व्रेनिंग कर रहा है, लेकिन सुने हैं अगर ये ट्रेनिंग कर लेगा तो बहुत बड़का मिस्त्री बन जाएगा। इस सुधार जो है ना वो छूत से भी भयंकर बीमारी है। अगर एक बार किसी को लग गया तो धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाता है। हम भी यही बात करना चाहते कि त्योहार होता है अपना देश, अब मुनाफा कमा लेते हैं विदेशी कंपनी वाले। अब बताइए, रक्षाबंधन है अपना देश का त्योहार, राखी बेच लेते हो विदेशी कंपनी वाले। अभी 7,500 करोड़ का राखी बेचते हैं। अब यही हाल है दिवाली का, 5,000 करोड़ का खाली पटाखा रोशनी का सामान उनका बिक जाता है। इतना सामान अगर हमारे देश में बने तो देश का पैसा देश में रहेगा और कितने लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कभी तो घर पे बैठ जाया करो, जब देखो दूसरों की समस्या को सुलझाने में लगे रहते हो। सीरियसली तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो मेरे लिए दूसरे हैं, पराये हैं? देखो शिखा, ये पूरा गांव और गांव में रहने वाला हर एक व्यक्ति मेरे परिवार का हिस्सा है। हाँ बाबा, कॉलेज में भी तुम्हारे यही ख्यालात थे और मुझे लगता था कि वो कॉलेज लाइफ का जोश है। हर स्टूडेंट के हक के लिए तुम मैनेजमेंट तक से भिड़ जाते थे और शायद यही रीजन था कि मैं तुम्हें चाहने लगी थी। लेकिन कॉलेज लाइफ और असल जिंदगी में धीरज, जमीन आसमान का अंतर है। कोई अंतर नहीं होता है, बल्कि उसी सोच को आगे बढ़ाने का मौका हमें जिंदगी देती है। कल मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा था और आज पूरे समाज के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस समाज की समस्याओं को सुलझाना चाहते हो ना धीरज, वो तुम शहर में रहकर भी कर सकते हो। उल्टा यहाँ से ज्यादा अच्छा कर पाओगे एक अच्छी नौकरी के साथ में। वहाँ सरकारी अधिकारियों से जान पहचान होगी तुम्हारी और समस्याओं को तुम सीधा सही अधिकारी तक पहुंचा पाओगे। तुम्हारे पास पैसे भी होंगे। तुम इस बात पे जरा सोचो, यहाँ से ज्यादा वहां रहकर तुम विकास कर सकते हो गांव का। मेरी जिंदगी तो धीरज तुमसे जुड़ी है, तुमसे शुरू तुम पे खत्म। अच्छा चलो ये बताओ, हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचा है? शिखा प्लीज, इस बात को लेकर मेरे ऊपर दबाव मत डालो। देखो मेरा मन अभी यहाँ बहुत कुछ करने के लिए है, आशा की पढ़ाई की ओर है। जब तक वो लोग अपना मुकाम हासिल नहीं करते तब तक मैं अपने बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता। ठीक है, और कितना समय चाहिए तुम्हें और कब तक सोच के बताओगे मुझे? देखो शिखा, मैं तुम्हें झूठा दिलासा नहीं देना चाहता हूं। मैं अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा हूं। धीरज, अगर तुम जिद के पक्के हो तो मैं तुमसे ज्यादा जिद्दी हूँ। तुम्हें सोचना तो पड़ेगा मेरे बारे में और हमारे रिश्ते के बारे में। वेट एंड वॉच, मैं करा के रहूंगी। कल तक इस गांव वालों को मैं अपने सिकंजे में रखा हुआ था, ना जाने कहां से ये क्रांतिकारी आंधी आई, जिससे देखो वो आदर्श नागरिक बनने की होड़ में लग गया है। हमारे रहते हुए ऐसा कौन है जो हमरा कहा छोड़ करके सही कहने का हिम्मत रखता है? चचा, तुम्हारे नाक के नीचे से ही धीरे धीरे वो शराबी शराब छोड़ के स्किल डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट लेकर गया। क्या कर लिया आपने?
तो तुम उस 2 कौड़ी के लौंडे धर्मा के बारे में बात कर रहे हो। अरे वो तो प्रधान की जिद थी, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? अकेला चना क्या बाहर फूक लेगा? नहीं, बल्कि अकेला चना बाजे घना हो जाएगा। चचा, ये तो सुना ही होगा आपने कि बूंद बूंद से गागर भरता है, और यही बूंद बूंद जब इकट्ठा होता है ना, लेकिन तूफानी सागर बनता है, और ये सागर हमको ढाल जाएगा। और वैसे भी ठेके की धंधा मंदी चल रहा है, ठेके को रिन्यूअल भी कराना है, पैसे का भी जुगाड़ करना है। ये तो हम सोचे ही नहीं थे। लेकिन तुमको धर्मा से न डरने का कोनो जरूरत नहीं है, काहे कि हमारा पास में ऐसा बीन है ना, हम उसको जब चाहे तब नचा सकते हैं। वो कैसे? देखो, जिस आदमी को एक बार शराब का लत लग गया ना, तुम्हारे ठेके के मेहरबानी से उसको कभी भी ना उस ठेका पे दोबारा ला सकते हैं। ये बात तो है चचा। मेरे सारे धंधों में से जो ठेके का धंधा है ना, इसका मुंह जो एक बार कोई देख लेता ना, दोबारा जरूर आता है। सही बात। तो चले, लाते हैं फिर से उस धर्मा को पुरानी अड्डा पर में। ये देखो चचा, बड़ा महंगी है ये। इसको पैक कराने में बहुत खर्चा है। जाओ मेरी उर्वशी, मेरी रंभा, उस धर्मा को फिर से ले आओ पुराने अड्डे पे, शराब के ठेके पे। एक बार और ट्राई करते हैं। ये मुझसे हो क्यों नहीं रहा है? जब पढ़ाई बीच में छूट जाती है तो फिर से पढ़ने में बड़ी तकलीफ आती है। अगर यही मौका मुझे पहले मिला होता तो इतनी तकलीफ नहीं आती और पढ़ाई भी अच्छे से होती। खैर, धीरज भैया की वजह से मुझे पढ़ने का मौका तो मिला है, और अब मैं इस सफर में चल पड़ी। अब तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। माँ की दवा का वक्त हो गया, पहले जाके माँ को दवा दे देती हूँ। और हाँ, पहले मैं घर संभालूंगी और उसके बाद आकर तुमसे उलझूंगी, ठीक है? चलो माँ जी, दवाई खाने का टाइम हो गया। माँ, दवाई खा लो, बच्चों की तरह ना किया करो। माँ, आपकी दवा का वक्त हो गया है। दीदी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? ये मेरा काम है, मुझे ही करने दीजिए। मैंने घड़ी में समय देखा, माँ की दवाई देने का टाइम हो गया। मुझे लगा तुम पढ़ाई में बिजी हो, तो मैंने दवाई दे दी। तो इसमें समस्या क्या है? दीदी, मुझे याद था कि माँ को कब दवा देनी है, इसीलिए तो मैं आई हूँ। डॉक्टर ने कहा था माँ जी को दवाई सुबह 10 बजे देनी, और अभी 10:10 हो रहे हैं।
दीदी, डॉक्टर ने सिर्फ ये कहा था कि हर 4 घंटे में दवा देनी है। और मैंने माँ को अभी 6 बजे दवा दी है, और 2-4 मिनट इधर उधर हो जाता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी दीदी, ये मेरा काम है, तो आप मुझे ही करने दीजिए। अरे बहू, कुछ तौर तरीके सीखो। अरे बेचारी कितनी चिंता करती है हमारी। अगर समय पर दवा दे दी तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। तुम तो पढ़ाई में डूबी रहती हो। तुम्हारी कमी कोई और पूरा करे तो झगड़ा करती हो। घर की बहू को ये शोभा देता है का? तुम आशा भाभी को क्यों नहीं भिजवा देते और उनको हिदायत दे दो कि धीरज भैया को बिल्कुल बता ही ना। यार, इससे बढ़िया प्लान कुछ नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूँ ऐसा ही करो। नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। यार, बस यही एक बात तुम्हारी बिल्कुल भी समझ में मेरी नहीं आती कि यार तुमको इतनी सुशील और संस्कारी भाभी से इतनी रुखाई क्यों है। मुझे तो पूरे गांव में उनसे ज्यादा समझदार औरत कोई दिखाई नहीं देती है। तुम्हारी रामायण खत्म हो गई? किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। माँ, हम तो सिर्फ इतना कह रहे थे कि आपका ध्यान रखना हमारा फर्ज है। पता है कितना ध्यान रख रही हो। जब पढ़ाई से थोड़ा उगता जाती हो ना, तब हमारी चिंता का नाटक शुरू कर देती हो। लेकिन जब पढ़ाई में डूब जाती हो ना, तो सारे घर में आग लग जाए ना तो बुझाने तक नहीं जाओगी। सब समझते हैं हम। न हींग न फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। माँ, आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी, जब कहेंगी, हम वैसा ही करेंगे। माँ, मगर हमें गलत मत समझिए। अरे तुम्हारे मामले में तो सही और गलत की पहचान करने में हम धोखा खा गए। वरना तुमको इस घर की बहू बना के लाती ही क्यों? अब रोना धोना काहे कर रही हो? घर में अब शगुन करवाना है का? जाओ बैठो। अरे जाओ, हमको कुछ चाहिए होगा ना तो सीखा बिटिया से बोल देंगे। माँ जी, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है आपको कब क्या चाहिए और कब क्या देना है। अरे जुग जुग जियो बेटा। देखा? अरे अब लिख के देखा। जाओ ना बैठो। लो माँ, पानी पी लो। और वैसे आप हंसते हुए अच्छे लगते हो, गुस्सा ना किया करो। ये ले चाय पी। पूरे 10,000। 10,000 घर भेज दूंगा। 170 रुपए, 170 रुपए ये तू रख ले हिसाब में अपने, है ना? धनिया पत्ती, सब्जी अब्जी के। शहर में हमें भले ही मनचाही सफलता नहीं मिली, लेकिन एक बात की खुशी है कि अपनी मेहनत करके कम से कम कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया घर भेजने के लिए। हाँ यार, जो खुशी अपने घर पैसा भेजकर मिलती है वो खुशी किसी और बात में नहीं है।
उस समय लगता है कि सारी परेशानी, सारा दुख दर्द हवा हो गया जब अपने घर वालों को पैसा भेजते हैं। यार आज तक ना घर से सिर्फ लिया ही लिया है। अब जाकर समय आया है घर के लिए कुछ करने का। मुझे खुशी है कि तुम ऐसा सोचते हो, वरना कई लोग तो ऐसे हैं जो शहर आकर गांव को बिल्कुल भूल ही गए हैं। और जो गांव में घर वाले पैसा मांगते हैं तो लोग इस शहर में मजे कर रहे होते हैं, लेकिन पैसा देने के नाम पर 100 बहाने करते हैं। यार कम से कम तुम तो ऐसा नहीं हो। यार हमें अपने घर से इतना स्नेह और प्यार मिला है ना कि ये ओछे ख्याल कभी हमारे दिल में आते ही नहीं। और हमारे घर का मामला तो ना बिल्कुल उल्टा है। कैसे? वो ऐसे कि जैसे ही पता चलेगा धीरज भैया को कि पैसे भेजने वाला हूं ना, तुरंत मना करेंगे। बोलेंगे अरे ये पैसे अपने पास रखो, तुम्हें ज्यादा जरूरत है। यार तो भैया को बिना बताए भेज दो ना। नहीं, वो वापस भेज देंगे। देख, पहले भी मैं बात बता चुका हूं तुमको। तुम आशा भाभी को क्यों नहीं भिजवा देते और उनको हिदायत दे दो कि धीरज भैया को बिल्कुल बता ही ना। यार इससे बढ़िया प्लान कुछ नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूं ऐसा ही करो। नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। यार बस यही एक बात तुम्हारी बिल्कुल भी समझ में मेरी नहीं आती कि यार तुमको इतनी सुशील और संस्कारी भाभी से इतनी रुखाई क्यों है। मुझे तो पूरे गांव में उनसे ज्यादा समझदार औरत कोई दिखाई नहीं देती है। तुम्हारी रामायण खत्म हो गई? खत्म तो नहीं हुई, लेकिन तुम जैसों के सामने रामायण पढ़ के क्या फायदा जो सीता को समझने की कोशिश ना करे। खैर, ये बताओ पैसे कैसे भिजवाओगे? कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। मजा आ गया। दिन बना दिया उन लोगों ने। कितना बुरा सोचते थे, लेकिन इसमें है क्या? देख लें, घर जाके पता चला कोनो छोटा मोटा गिफ्ट है तो फालतू में छुलिया मजाक बनाएगी। देख ले। किसके रोके रुका है सवेरा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा। चच्चा, खामा तो हमको 2 घंटा से यहाँ बैठा कर रखे। हमको तो नहीं लगता कि वो इस रास्ते से आएगा भी। अरे काहे, धीरज रखो। आलू भी 6 महीना नीचे रहता है जमीन के। वो आएगा, इधर से ही आएगा। बनना है अगर। अरे धर्मा, हाँ? आज तो तुम बहुत ही खुश दिख रहे हो, क्या बात है? अरे आज हमारे लिए बहुत बड़का दिन है, समझ लीजिए सबसे बड़का दिन। अरे धर्मा भाई, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे लॉटरी कौन सा बड़का चीज है, हमको उससे ही बड़का चीज मिल गया है। स्किल डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट। सरकार ने अभियान चलाया तो सोचे कि हम भी उसका हिस्सा बन जाते हैं। वाह, ये तो बहुत बड़का खुशी का बात है। तो इस पे तो जश्न तो होना ही चाहिए। अरे क्यों नहीं, खूब जमेगा, खूब होगा मस्ती। तीनों असली मर्द। अरे नहीं करेंगे पार्टी, लेकिन आज ना हमको सबसे पहले जाके ना छबलिया को सरप्राइज देना है। धर्मा भाई, घर तो आप रोज ही जाते हैं, आज भी चले जाइएगा। लेकिन देखिए क्या है, हम लोग तो कभी कभी मिलते हैं ना। शिवा भाई, हमारा बहुत मन है आप लोग के साथ चलने का, लेकिन आज फिर कभी चलेंगे ना। अरे धर्मा, अरे तुम तो हमारा बातें नहीं मान रहे हो, लेकिन हम भी यारों के यार हैं। और यारों के बात को
काटा नहीं करते। घर जाना है जाओ, लेकिन पार्टी मत भूलना। हाँ, बिल्कुल नहीं, अरे करेंगे ना पार्टी हम लोग। अरे चाचा क्यों नहीं, आज इतना बड़ा दिन है तो हम दोस्तों की तरफ से कुछ तो तोहफा बनता है ना। हाँ, ये हमारी तरफ से आप तो हमारा मुंह का बात छीन लिए। अरे पार्टी कभी भी हो, लेकिन तोहफा तो लेना ही पड़ेगा। अरे इस सब का क्या जरूरत है, ये सब रहने दीजिए, तोहफा को मत दीजिए। अरे धर्मा भाई, तुम्हारे कहने से क्या होगा? पर हम तो यारी का फर्ज निभाएंगे ना। ये तुम्हें कबूल करना ही पड़ेगा। अरे सब का क्या जरूरत है, नहीं मत दीजिए। अरे वो हम पे छोड़ दो, लेकिन तुम ये तोहफा ले लो। अब क्या बोले, ठीक है चलते हैं, नमस्ते। अब तुम क्या बोलोगे? अब तो जो हम दिए हैं वो बोलेगा। है? हे भगवान, इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं? धीरज, धीरज, ये भी घर पे नहीं है का? हे भगवान, अरे बहुरिया, ओ बहुरिया, अरे भगवान, घर पे कोई नहीं है का? पूरी दुनिया घूम रही है। हाँ, हाँ। क्या हुआ माँ जी? माँ जी? अरे बेटा, पता नहीं बहुत चक्कर आ रहे हैं, पूरी दुनिया घूम रही है। बहुरिया को जरा आवाज लगा दो। माँ जी, उसका तो कमरे का दरवाजा बंद है, शायद पढ़ रही होगी। अभी आपने बुलाया, आपकी भी नहीं सुनी ना। माँ जी, इस वक्त आपको डॉक्टर के पास चलना चाहिए। धीरज भी तो घर में नहीं है ना। तो क्या हुआ, मैं हूं ना उनकी गैर हाजिरी में उनका फर्ज पूरा करने के लिए। बेटा, बहू के होते हुए तुम क्यों तकलीफ उठा रही हो? और जो आपने मुझे इतना प्यार दुलार दिया है, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? हाँ बेटा। अच्छा, एक बात बताऊं आपको, लेकिन आज भी जो आपके चेहरे पे नूर है ना, भगवान करे मेरे चेहरे पे भी ऐसा ही नूर बना रहे। कोई कह नहीं सकता कि आप बीमार हो। चलिए अभी डॉक्टर के, बहुत प्यारे लग रहे हो। खास बेटा, तुम नहीं होती तो क्या होता? चल चल। कुछ नहीं होता, चलिए। दोस्तों के दोस्त हैं, लेकिन मजा आ गया। दिन बना दिया उन लोगों ने। काका सोचते हैं हम इनके बारे में, कितना बुरा सोचते थे। छबिलिया भी काका बोल देती थी, ए शिवाराम लाल से दूर रहो एकदम। ना, इतने बुरे आदमी नहीं है। कैसे पता चल गया लेकिन इन लोगों को? मजाक कर रहे थे कि बहुत खुश लग रहे हो। तभी तो एकदम से उन्होंने पैक वैक करके तोहफा दिया हमको। लेकिन इसमें है क्या, देख लें, घर जाके देख क्या करें। घर जाके पता चला कोई छोटा मोटा गिफ्ट है तो फालतू में छबिलिया मजाक बनाएगी। देख ही लेते हैं, अगर छोटा मोटा गिफ्ट होगा तो दिखाएंगे नहीं, छुपा के रखेंगे। दिया आपको दारू का बोतल, कोई विदेशी दारू का बोतल। लेकिन उनको पता है ना कि हम दारू छोड़ दिए, तो फिर कह दिए। अरे वो दिए तो दिए, अब हम क्या करें इसका? आज हमने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, क्योंकि यही तो परिवार होता है, जिसमें पत्नी पति का और पति पत्नी का ख्याल रखता है।
मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना। बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा। पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा।